फीमेल्स को ना बचपन से ही सबसे प्यार करना, सबकी केयर करना, सबको खुश रखना सिखाया जाता है और ये सब करते करते ना उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो पीपल प्लीजर बन जाती हैं और वो जो अपनी खुद की वैल्यू है ना, वो दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके उनके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, उसके साथ अटैच कर लेती हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको लेकर ना हम फीमेल्स को कभी भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। हमको उनके लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ हम अपनी वैल्यू को अटैच करके रखें कि अगर ऐसा कर देंगे तो हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो रही है और इसकी वजह से लोग हमारी वैल्यू को कम समझेंगे। क्योंकि दूसरों की नज़रों में वैल्यूएबल बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले हम खुद की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, खुद की नजरों में हम वैल्यूएबल बने। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इन केस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी वार्डरोब वैसे तो बहुत ज्यादा कपड़ों से भरी होती है, ओवरफ्लो हो रही होती है, लेकिन जब हम कहीं जाने लगते हैं ना तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता पहनने के लिए। उसका रीजन ये नहीं है कि हमारे पास कपड़े कम हैं, उसका मेन रीजन ये है कि हम ना अपनी ड्रेसेस को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको लगता है कि वहां भी ये पहना था, दोबारा पहनूंगी तो लोगों को क्या लगेगा कि इसके पास क्या और कोई कपड़ा नहीं है, ये फिर रिपीट करके आ गई। एक्चुअली अगर हम अपनी ड्रेसेस को रिपीट करते हैं ना तो ये एक समझदारी का साइन होता है, क्योंकि हमारी वर्थ जो है वो क्या ड्रेस हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं इसके साथ अटैच नहीं होती है। इवन जापान में तो आजकल कल्चर यही चल रहा है कि वो लोग मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। वो लाइफ में और बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि आज क्या ड्रेस पहनूं, कल क्या ड्रेस पहनूं, कहीं रिपीट तो नहीं हो गया, पता नहीं किस किसने याद करके रखा होगा। किसी को भी नहीं याद रहता है कि हमने कब क्या कौन सी ड्रेस रिपीट की है, और जिसको याद भी रहता है इसका मतलब ये है कि उसका भी फोकस इन छोटी छोटी चीजों पर है। और एग्जाम्पल अगर आप देखो तो देखो, जो मार्क जकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के मेटा के सीईओ हैं, वो तो सिर्फ ग्रे ही कलर की टी शर्ट्स पहनते हैं हमेशा। उन्होंने इस चॉइस को खत्म ही कर दिया डेली डेली की कि कौन सा कपड़ा मैं आज पहन। तो इसलिए हमको अगर हम ड्रेस रिपीट कर रहे हैं ना तो उसके लिए अपनी वैल्यू को कम नहीं समझना अगर हम रिपीट करके जा रहे हैं, बल्कि हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करें कि मैंने कितना समझदारी वाला डिसीजन लिया है। दूसरी बात जिसके लिए हम अपने आप को अक्सर नेगेटिवली जज करते हैं, स्पेशली मदर्स, वो ये कि अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को ना कभी कभी ब्रेड जैम दे देना या होम कुक मील नहीं देना, उनको कुछ भी इस तरीके का दे देना क्योंकि वो बीमार थी या फिर उनके पास टाइम नहीं, या फिर कभी कभी कुक करने का मन भी नहीं होता। तो अगर ऐसा कभी करते हैं ना कि हम टिफिन में बहुत ज्यादा हेल्दी टिफिन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको खुद को नेगेटिवली जज नहीं करना होता। उससे हमारी जो वैल्यू है वो कम नहीं होती है, हम तो भी उतने ही वैल्यूएबल रहते हैं। तो हमको अपने ऊपर इतना हार्ड नहीं रहना है कि अगर मैं ये करूंगी तो मैं एक अच्छी माँ हूं, मैं एक अच्छी पत्नी हूं, और मैं ये नहीं करूंगी तो मैं एक बुरी माँ बन जाती हूँ या मैं बुरी पत्नी बन जाती हूँ। हमारी वैल्यू हम टिफिन में क्या दे रहे हैं उसके साथ अटैच नहीं होती है, इसलिए उसके बेसिस पे हमें खुद को जज नहीं करना है, जिससे कि हमारी वैल्यू खुद की नजरों में बढ़ जाएगी। तीसरा ये कि लेडीज के ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फैमिली का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, करियर, अगर हम प्रोफेशनली एक्टिव हैं तो हमको अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है। अब इन सबको करते करते सबसे ज्यादा प्रेशर लेडीज के ऊपर ये भी होता है कि उनको ना अपना बेस्ट भी दिखना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपना बेस्ट नहीं दिख रहे होते, और जब हम अपना बेस्ट नहीं दिख रहे होते ना, हम अंदर से ना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। हमको ये लगता है कि आज तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, सब मुझे देखकर पता नहीं क्या सोचेंगे, और हम ना बहुत ज्यादा लो लो फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमको अपने जो वैल्यू है ना उसको इस चीज के साथ अटैच नहीं करना है कि मैं आज दिख कैसी रही हूँ। जब हम अपना बेस्ट दिखेंगे तभी नहीं लोग हमारी वैल्यू करेंगे। जब हम अपने आप को इस बात की फ्रीडम दे देते हैं ना कि मैं अपना अगर बेस्ट नहीं भी लग रही हूँ, अगर मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लोगों को दिख भी रहे हैं, मेरे डार्क सर्कल्स लोगों को दिख भी रहे हैं, तो भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मेरे बारे में देखकर क्या सोच रहे होंगे। तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमारी जो वैल्यू है वो हमारी एक्सटर्नल लुक से हम डिटैच कर देते हैं और खुद की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। अब फैमिली, करियर, बच्चों सबको बैलेंस करते करते ना लेडीज के पास एक चीज की जो सबसे बड़ी कमी होती है ना, वो होती है अपने लिए टाइम नहीं मिलता उनको। अपनी केयर के लिए टाइम नहीं मिलता, जो अपने शौक है उनको पूरा करने के लिए टाइम नहीं मिलता, हॉबीज के लिए नहीं मिलता, बहुत सी लेडीज को तो अपनी स्किन की केयर करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो अगर ऐसे में कुछ लेडीज हैं जो मी टाइम निकाल लेती हैं तो उनको ये लगने लग जाता है कि मैं पता नहीं कितनी सेल्फिश हो रही हूँ, सब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं बाकी सारे कामों को छोड़कर अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ।
तो मी टाइम जो होता है वो हमारी मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा अगर अपना ही कप खाली है हाँ, तो हम उसमें से दूसरों को क्या पानी देंगे। तो जो मी टाइम होता है उसके लिए हमें कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। मी टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता, बल्कि हमारी मेंटल पीस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम अपनी वैल्यू को इस बात से डिटैच कर देंगे ना कि मी टाइम का मतलब होता है सेल्फिश होना, और कॉन्फिडेंटली मी टाइम हम अपना स्पेंड करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो वैल्यू है वो खुद की नजरों में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ये कि आफ्टर मैरिज हमको लगता है कि अब हमारी फैमिली ही हमारे लिए सब कुछ है, तो हमारा फ्रेंड सर्कल क्यों इंपॉर्टेंट है। और जब हम अपनी फ्रेंड से मिलकर आते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने सेल्फिश हैं कि हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह अपनी खुशी के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर दिया। और ऐसा करके इस तरीके से खुद को नेगेटिवली जज करके हम अपनी वैल्यू को अपनी नजरों में डाउन कर लेते हैं। तो फिर कोई और इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाता। जबकि जो एक फ्रेंड सर्कल होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके साथ ना हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं और हम फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, ताकि हम अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भी उनका एक फ्रेंड सर्कल के साथ जाकर उनको इंजॉय करने दें। और जब वो लोग फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उनको भी नेगेटिवली जज नहीं करते। तो इसीलिए अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए हमको सॉरी नहीं फील करना है कभी भी, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे बाकी रिलेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है जिसके बेसिस पे ना मोस्टली लेडीज, बाकी लोगों का तो छोड़ो, वो खुद को जज करती हैं, अपनी वैल्यू को जज करती हैं। और वो ये है कि वो कितनी अच्छी कुक है, जो जितना अच्छा खाना बनाती है वो उतनी अच्छी है, जो जितना बुरा खाना बनाती है वो उतनी बुरी है। खाना बनाना ना बेसिकली एक लाइफ स्किल है जो कि सबको आना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बिल्कुल मास्टर शेफ ही हो। और हर किसी की ना अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है, हर किसी में अपनी अलग अलग एक क्वालिटी होती है। कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है। सिमिलरली कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा नहीं है। तो अगर हम ये सोचेंगे ना कि हमें खाना बनाना अच्छा नहीं आता है, किसी और को मुझसे खाना ज्यादा अच्छा बनाना आता है, इसलिए वो मेरे से ज्यादा वैल्यूएबल है, उसकी ज्यादा लोग वैल्यू करते हैं, तो अगर हम खुद ही अपने आप को इस बात पे जज करेंगे तो और लोग भी हमारी वैल्यू इसी बात पे जज करेंगे। तो हमको पहले तो अपनी वैल्यू को इस बात से डिटैच करना है कि हम कितना अच्छा खाना बना लेते हैं, ताकि हम खुद की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। नेक्स्ट बात जिसके लिए फीमेल्स को सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं होती ना, वो फिर भी गिल्ट फील करती रहती है, और वो ये है अपने करियर पे फोकस करना, करियर ओरिएंटेड होना, एम्बिशियस होना। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। हर किसी को हक है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, प्रोफेशनली भी करे, पर्सनली भी करे, और अपनी लाइफ का ना ये खुद का डिसीजन होता है कि हम किस एरिया में ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं। तो अगर हम फीमेल होकर भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, तो इसके लिए हमें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे हम अपनी वैल्यू को कम कर लेते हैं, अपनी ड्रीम्स की वैल्यू को, अपने गोल्स की वैल्यू को कम कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी की वैल्यू को कम कर लेते हैं। जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं ना पूरे दिल से कि फैमिली के साथ साथ मैं एम्बिशियस भी हो सकती हूँ, जितना ज्यादा एम्बिशियस हो सकती हूँ, तो हमारी खुद की नजरों में वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही जो घर के काम होते हैं ना, जितने भी हाउस होल्ड कोर्स होते हैं, क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ये भी सारे लाइफ स्किल्स होते हैं जो कि सबके लिए सीखने जरूरी होते हैं। और अगर हम उसमें किसी की हेल्प ले लेते हैं ना, तो भी लेडीज क्या करती हैं, वो ना अपने आप को गिल्ट फील करना शुरू कर देती है। ओह मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने किसी और को बोल दिया आज खाना बनाने के लिए, या फिर मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि आज डस्टिंग कर दो। तो ये सब बातें भी ना हमारी खुद की नजरों में वैल्यू को कम कर देती है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम हेल्प लेते हैं ना, तो एक तो हमारा काम थोड़ा वर्कलोड इजी हो जाता है, बाकी जो बाकी लोग हैं वो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, वो भी ये जो जरूरी लाइफ स्किल्स हैं उनको सीखते हैं, और अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, जिसमें कि कोई बुरी बात नहीं होती है। इसलिए खुद को इसके लिए नेगेटिवली हमें जज नहीं करना चाहिए, तो हमारी खुद की नजरों में वैल्यू बढ़ जाती है। ये वो बातें हैं जो मैं भी आज तक जिनके लिए सॉरी फील करती थी, जिनको जो करके मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, और उसकी वजह से मैं अपनी वैल्यू को जो है डाउन कर लेती थी अपनी नजरों में, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता था। तो धीरे धीरे मैंने उनके ऊपर वर्क किया है। आपके साथ अभी मैंने बातें शेयर की है ना, तो अब आप भी मुझे बताओ कि कौन सी वो बात है जिसके लिए अभी तक आप भी खुद को नेगेटिवली जज कर रहे थे, और आगे से आप उसके लिए अपने आप को नेगेटिवली जज नहीं करोगे, जिससे कि आप खुद की नजरों में पहले खुद को वैल्यूएबल बनाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करना, ताकि आप मेरी इस जर्नी को सपोर्ट कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।